हमारे नवचयनित आईएएस अजीत सिंह खद्दा जी के चाचा जी श्री राजेंद्र सिंह जी खद्दा साहब से कि वो एक पारिवारिक परिचय के रूप में और स्कूल परिवार के प्रति अपनी बात रखें और अभिभावकों और शिक्षकों को एक संदेश दें कि किस तरीके के वातावरण में बच्चों को हम अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, ताकि इस तरीके के बहुत अच्छे परिणाम समाज और देश के सामने आए। श्री राजेंद्र सिंह जी खद्दा। मंच पर उपस्थित डिप्टी साहब सुरेंद्र जी, बीआर बुखर साहब, थाना अधिकारी और आज के स्टार, आपके आइकन भी हो सकते हैं अजीत सिंह जी खद्दा और उनके दोनों माता पिता, जोरदार तालियां इन सब के लिए। सभी शिक्षकगण, मेरे समक्ष उपस्थित सभी बालक और बालिकाएं और उनकी आत्मा में विराजमान उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। ज़्यादा समय आपका मैं लूँगा नहीं। इस सफलता की जड़ में जो मुख्य बातें हैं उनका मैं बड़ी आसानी से आपकी समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, जिससे आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर इस मुकाम तक आसानी से पहुँच सकें। मेरे समक्ष बैठे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं काफ़ी सारे डॉक्टर हैं, नेता हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आरएएस ऑफिसर हैं और बहुत सारे शिक्षकगण। सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होता है। लक्ष्य निर्धारित करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता और दृढ़ निश्चय की बहुत आवश्यकता होती है। अब जैसे गुरुजी ने कहा, हमारा पारिवारिक परिचय मैं बता देता हूँ आपको। 16 लोगों का हमारा एक छोटा सा परिवार है, जिसमें हम संयुक्त रूप से रहते हैं। हमें खुद को भी पता नहीं है कौन किसका बच्चा है। मतलब इस तरीके से सभी भाइयों के बच्चे एक साथ रहते हैं कि आपको पता नहीं लग पाएगा कौन किसका बच्चा है। ये तो यहाँ आके थोड़ा सा गुरुजी ने डिस्कशन कर दिया, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न मेरे खुद को भी ऐसा लगा कि यार मैं दूर हो गया। तो ये बात होनी चाहिए। देखो, परिवार में ये बालक जो आपके समक्ष बैठा है, इसने अपना लक्ष्य कक्षा 10 के बाद निर्धारित किया कि मुझे इस प्रशासनिक सेवा में जाना है। उसके लिए आपका एकेडमिक कैरियर अच्छा होना चाहिए। लिखाई, आजकल के बच्चे क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होने की वजह से अपनी हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। वो सबसे आवश्यक चीज़ है यदि आप किसी प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हो। एक आपकी मानसिक स्थिति, क्योंकि पहले अभी जैसे मैडम किस फाउंडेशन से हो, मन की खुशी, पहले बच्चे को स्ट्रेस देते हैं हम, फिर एक कोचिंग करवाते हैं मन की खुशी की। भाई, आपकी खुशी के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हो, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में इतनी खुशियां बसी हुई है कि आपको कहीं जाके ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए बालक को इतना फ्री छोड़ना चाहिए और इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कभी भी कि आपको ये करना है, ये सेवा में आपको जाना है। बालक की जो मानसिक स्थिति है या उसकी जो अभिरुचि है, उसके अनुसार बालक का कैरियर निर्धारित करना चाहिए। हो सकता है बालक पहलवान बनना चाह रहा हो, आप उसको ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, वो बालक उस फील्ड में सफल नहीं हो पाएगा। मान लो बालक पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, चित्रकारी में थोड़ा ठीक है, चित्रकारी में भी अच्छे अच्छे जॉब हैं, वहाँ भी आप जा सकते हो।
जितने भी बालक हैं सब में एक अनूठी विधा होती है और उस विधा को आपको केवल तराशना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। शिक्षक का काम यही होता है, आपके समक्ष जो भी रॉ मटेरियल प्रस्तुत किया गया है उसको ठीक प्रकार के तराश करके अच्छा हीरा तैयार करना है। मैं ज़्यादा समय आपका लूँगा नहीं, आप सब ने हमें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशली BR भूकर साहब का, इन्होंने 2-3 दिन पहले ही मुझे इस बारे में बताया था, तो इनको आज का समय हमने सभी परिवारजनों ने दिया, इसलिए इनका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद सर।